Human mind is like a parachute. It only works when it is open. Good evening to all. मेरा नाम है अंकित चंदेल और आज मेरे साथ मौजूद हैं मानवी। और आज हम एक खास टॉपिक आप सभी के लिए लेके आए हैं जो आप सभी यंगस्टर्स जो हैं इसके साथ रिलेट करेंगे। क्यों मानवी? तो इस टॉपिक में जो है आपको कुछ चीज़ें हम बताएंगे कि जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपको एप्लीकेबल करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए आपकी फर्स्ट डेट पे। तो मैं और मानवी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मेरे से ज़्यादा मानवी एक्साइटेड है। तो हर जैसे कि हर जगह होता है कि वुमेन फर्स्ट लेडीज़ फर्स्ट, तो पहला मौका हम देते हैं मानवी को कि वो इस सब चीज़ों का जो है आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या लड़कियों की तरफ से जो है एक उनकी आवाज़ उठाए, उनकी तरफ से जो है आपको जवाब दे कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है लड़कों में फर्स्ट डेट पे और क्या लड़कों को अच्छी लगती है लड़कियों में। तो मानवी यू शुड गो फर्स्ट। थैंक यू सो मच अंकित। और जैसे इन्होंने बोला कि लेडीज गो फर्स्ट, तो थोड़ा सा उन्होंने जेंटलमैन वाली वो दिखाई, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट इसी से बनता है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये है एक पॉइंट, ये बनता है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लाइक तुम्हें पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम एक बार क्लियर कर दो ऑडियंस को, जितने भी लड़के हैं, कि तुम उनकी हेल्प करने आई हो आज। एग्जैक्टली, मैं लड़कों की हेल्प करने आई हूँ और वो लड़कियों की हेल्प करने आए हैं। तो हाँ, लाइक हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपको नोट करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका इंप्रेशन अच्छा हो। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। आपने सुना भी होगा एंड वो सच भी है। तो प्लीज़ आप एक साइड में ना नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाइए, नोट करते जाइए जो भी पॉइंट्स है क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। आपका इम्प्रेशन अच्छा डलेगा तो ऑटोमेटिकली जो आप जो जिस मोटिव से आप जा रहे हो वो मे बी पूरा हो जाए। तो पहला पॉइंट, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे यार दोस्त सब जो देख रहे हैं वो भी होंगे, तो पहला पॉइंट बता दो फिर। मतलब ओके, तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज आपके स्वीट जेस्चर्स। स्टॉप अंकित। ओके, आपके स्वीट जेस्चर्स, आप लाइक एक जेंटलमैन की तरह अगर आप उसके सामने अपने आप को दिखाओगे ना, लाइक वो थोड़े से जेस्चर्स, जैसे कार में अगर आप आए हो तो डोर ओपन करना, रेस्टोरेंट में पहले उससे अंदर जाने देना, उसके लिए चेयर पुल करना। ये काफी अच्छा पॉइंट आपने बोला, क्योंकि काफी जो वो लड़के होते हैं ना वो कभी कभी वेट करवाते हैं लड़कियों को, या लड़कियां भी कभी कभी वेट करवाती है लड़कों को, तो ये काफ़ी गलत होता है। और अगर आप लड़की से पहले पहुंच गए हो तो वो अच्छी एक बात होती है कि टाइम से पहले पहुंचना भी एक अच्छी चीज़ होती है, ताकि लड़की को लगे कि उसने मेरे लिए वेट किया और उनको ये चीज़ अच्छी भी लगती है कि नहीं यार मेरे लिए वेट कर रहा था। और चेयर पुल करने वाला जो उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया कि अगर आप टेबल पर बैठे हो तो चेयर पुल करो और ऑफर करो उन्हें कि हैव अ सीट, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है लड़कियों को मेरे हिसाब से। या एग्जैक्टली, बट वो वेट वाला जो आपने पॉइंट बोला है उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी। लड़की अगर वेट करे तो बहुत गलत है, ठीक है। लाइक ऐसा होता है एंड लड़कियों के माइंड में ये चीज होती है कि पता नहीं क्यों पहले से ऐसे चलता आ रहा है कि लड़कियों को वेट नहीं कराना चाहिए, भले ही लड़के 1-2 घंटे वेट करते रहे। बट कहीं ना कहीं हाँ, आई नो ये गलत है। लड़कियों मतलब सबसे ये अपील है मेरी कि इतना वेट ना कराएं। इट्स जस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लेट, 15 मिनट्स लेट, बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। लेट हो रहे जेन्यून रीजन है, ओके, बट जस्ट ट्राई टू बी ऑन टाइम, ठीक है। पंक्चुअलिटी थोड़ी सी इसमें भी दिखाओ तो वो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। ये नहीं कि लड़का 1 घंटे वेट कर रहा है और तुम उसके बाद एंट्री ले रही हो। अच्छी बात है लड़की ने वेट किया, बट तुम उसके एफर्ट्स को भी देखो। हाँ एग्जैक्टली, उसको ग्रीट करो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, तुम रीजन बताओ। ये नहीं कि तुम लेट आए और आराम से ऐसे मटकते आके बैठ गए। नो, अब तुमने तो अपना पहला पॉइंट जस्टिफाई कर दिया, लेकिन एक पॉइंट जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि देखो दोस्तों, हम ना लड़के लोग सब ये इस चीज़ से एग्री करेंगे और लड़कियां भी एग्री करेंगी कि हम बोलते हैं सबको कि लुक्स मैटर नहीं करती, दिल से लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए। बट यार कहीं ना आप अगर एक ह्यूमन बीइंग हो और आप जिस लेवल पे आपने अपने आप को रेट किया हुआ है कि अगर मैं 10 में से 9 on 10 हूँ, 8 on 10 हूँ, तो लड़का भी 7 या 8 तो हो और लड़की भी 7 या 8 तो हो। बट ये भी नहीं है कि 12 हो, 10 से ऊपर ही स्केल चले जाए। बट हाँ, एक मतलब अपना लेवल की तो मतलब कि यार मैं थोड़ा बहुत ठीक लगता हूँ तो वो भी लगे, ठीक है। दिल विल की बातें बाद में आती है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन की जब आपने बात की तो फर्स्ट इंप्रेशन तब आपका पड़ता है जब पहली बार आप किसी इंसान को देखते हैं। और लड़कियों का ये बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि फिल्टर जो ये लगाती है इंस्टाग्राम पे और रियल लाइफ में जब रील से रियल लाइफ में आती है तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ।
बट हाँ ये थोड़ा सा लड़कियां बंद कर दो ये करना, लेकिन हाँ लुक्स मैटर करती हैं, और ये और अपेयरेंस जो होता है जो अब लड़की पहन के आती है, उसकी स्माइल, उसके बाल, हर एक चीज जो है एक अट्रैक्ट करती है लड़के को, और वही फर्स्ट इंप्रेशन होता है। बात तो बाद में करता है, क्यों मानवी, मतलब बात तो बाद में करेगा, पहले तो देखेगा उसकी आईज, आंखें, हाँ। उसके फेस जेस्चर्स कैसे हैं, उस वहीं से वो इम्प्रेस हो जाता है कि बोलते हैं ना, देखते ही तुझे पहला प्यार हो गया, मैं भी लव वाली गाड़ी में सवार हो गया। तो ये पहला देखना ही पहला है। तो ये मेरे लिए होता है कि अपीयरेंस अच्छा होगा तो वो एक लड़के के लिए काफी अच्छा एक एड ऑन हो सकता है उस डेट में। बट ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी होता है कि हाँ ये है पॉइंट कि लाइक लड़कियां बहुत ज्यादा फिल्टर्स वगैरह ऐसे लगाती है, एंड ऐसे मैंने बहुत सारे मीम्स देखे हैं। आपको लगता है मेकअप तो थोड़ा बहुत टचअप्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट टचअप्स को टचअप्स की तरह ही रहने दो। वो ये कुछ Exactly. बड़ी थी कि लड़कों को बोलना, लड़कियों को बोलना कि अपनी आधार कार्ड की फोटो दिखाओ तब हम आपको डेट करेंगे। आधार कार्ड की फोटो तो ऐश्वर्या राय की भी अच्छी नहीं होगी तो वो मीम तो बहुत उल्टा चला गया। बट हाँ द पॉइंट है इसके फिल्टर थोड़े से कम लगाने चाहिए। एंड जो आपने लुक्स की बात बोली, लुक्स वाला मैं पूछना चाहता हूँ, लुक्स के साथ ये भी बताना कि लड़कियां ऐसा क्यों बोलती हैं कि दिल से अच्छा होना चाहिए, शक्ल तो वक्त के साथ जो है ढल जाती है, ऐसे कि सुंदरता है, ये वाला क्लियर कर देना जरा, ये बड़ा लोग रिलेट करेंगे इस चीज से। देखो लुक्स आर इम्पोर्टेंट, ये तो मैं बोलती हूँ, और जो बोलते हैं ना कि लुक्स मैटर नहीं करती है, ये वो जरा उनसे पूछो जाके, अगर कोई लड़का ऐसे तेज जैसे बाल ऐसे चिपड़े हुए, वो उन्हें देखेंगे भी नहीं भले वो दिल का कितना अच्छा हो। तो ये लोग जो बोलते हैं वो गलत है। तो द पॉइंट इज, तुम ये भी नहीं है कि बिल्कुल लुक्स में अगर लुक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं होता। द पॉइंट इज बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लुक्स तो एकदम हाई फाई बट एटीट्यूड एंड वो वे ऑफ टॉकिंग जीरो, कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो। नहीं, सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करता है, इट्स द तुम अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखते हो। हाँ, पर्सनालिटी कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखते हो, कैसे ग्रूम करके रखते हो। सबसे यार सेल्फ ग्रूमिंग ना वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर अदर्स बट खुद के लिए, कि तुम अगर तुम अच्छे से रहोगे ना तो तुम्हें खुद को भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस अलग बिल्डअप होता है कि तुम जस्ट ट्राई टू लुक योर बेस्ट, ठीक है। जो तुम्हारा बेस्ट लुक है, जो तुम्हारी बेस्ट पर्सनालिटी है, वो वेयर करके जाओ। तो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने जो बोला कि लुक्स मैटर करते हैं या नहीं, येस दे डू, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन उससे ही बनता है। जस्ट बी योरसेल्फ विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी प्रिटेंड। जब लोग करते हैं, जैसे लड़कियां ज्यादा करती है कि क्यूट बनने की कोशिश एंड स्टफ, तो प्लीज अवॉइड करो, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये लड़कियों को भी बहुत ज्यादा अनॉय करती है ये चीज कि हाँ कि एकदम अलग एक्सेंट में बोलना और बहुत ज्यादा शो ऑफ करके बोलना, काइंड ऑफ हाँ पावरी हो रही है। नो 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 नो, अ बिग नो, ठीक है। एंड लड़कियां भी थोड़ा सा जैसे क्यूट बनने का ट्राई करती है, तो लड़कों को बहुत ज्यादा अनॉय करता है, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ये लड़की प्रिटेंड कर रही है, ये है नहीं, शानी बन रही है। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि मानवी ये पॉइंट आपने काफी अच्छा क्लियर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से सेकंड पॉइंट जो है वो बताएं। सो द सेकंड पॉइंट इज, जैसे आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि फोन में लगे रहना, अपने आप में बिजी रहना। भाई तुम डेट पे आए हो तो उसको टाइम दो, ठीक है। हाँ कि टाइम हो गया, ऐसे ये वाले जो जेस्चर होते हैं ना, उससे लगता है कि भाई ये बंदा बिजी है और यहाँ ये यहाँ नहीं है, बट लड़कियों के लिए जाना है इसको। हाँ एग्जैक्टली, कि जाना है इसको, ये हमारे लिए इंप्रेशन पड़ता है कि अगर बार बार फोन देखना, बार बार टाइम देखना, एग्जैक्टली अगर तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी लाइफ से, अपने पूरे दिन से उसको दे रहे हो, तो प्रॉपरली वहीं रहो, अपना दिमाग कहीं और मत रखो। और ना ये सोचो कि ठीक है इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद ये मुझे ये करना है, जस्ट प्रिटेंड। और अगर तुम लेट हो रहे हो तो जस्ट क्लियर करो कि नहीं मेरे पास इतना सा टाइम है और हम इतने टाइम के लिए साथ रह सकते हैं, या हमारी डेट शुड एंड इतने टाइम पर, तो उसको भी माइंड में क्लियर हो, वो फालतू में assumptions ना बनाए, तो इट कुड बी अ बिग स्पॉइलर। तो प्लीज अवॉइड ये वाली चीज। अगर तुम वहां पे हो तो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन हर, फोकस ऑन उसकी बातें, नॉट जस्ट ऑन योर फोन। और अगर कोई आ रहा है, अगर तुम अवॉइड करोगे ना उसके कॉल, या तुम्हारे लाइक फोन पे किसी के मैसेजेस आ रहे हैं या कॉल्स आ रहे हैं, तो अगर तुम उसे अवॉइड करोगे तो लड़की को लगेगा कि यस मेरी कुछ इंपॉर्टेंस दिख रही है मुझे इसमें, कि लाइक अगर फ्यूचर में भी कुछ होता है तो हाँ लाइक वो पॉसिबिलिटी होती है कि ये मुझे टाइम देगा।
तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वहीं से ही वही चीज़ ऑब्जर्व हो जाती है कि हाँ बंदा कैसा है। और मैं अपने सेकंड पॉइंट की बात करूंगा तो मेरे को यहाँ पूरे जितने भी लड़के हैं उनको ना लड़कियों में सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर लड़कियों में होता है। और आधी लड़कियां जानबूझ के स्टाइल मारने के लिए ओवर करती है कि हम ना ऐसे लेम जो क्रैक करेंगी कि लड़का मतलब इम्प्रेस हो जाए या खुश हो जाए, या अपनी फेक तारीफ करने लग जाएंगी कि मैंने ये कर रखा है, आई हैव सम स्टफ ऑफ गुची एंड शनैल एंड ऑल दैट। ये सब मतलब ये चीज़ें ना लड़कियों को पसंद नहीं होती। तुम सरोजनी के भी कपड़े ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम रियल दिखाओ अपने आप को। ये फेकनेस जो है ये तुम सिर्फ उस दिन रख सकती हो, बट टिल द टाइम अगर तुम्हें उसके साथ एंड तक रहना है या थोड़े साल रहना है, कुछ भी है, जब तक भी तुम्हारा रिलेशनशिप स्पैन चलेगा तो तब ये दिक्कतें आ जाएंगी। पहले दिन तो तुम है ना एकदम बोहो गर्ल बन के और वैसे बन के तुम उसको कर लोगे इम्प्रेस, बट बाद में जब तुम सच्चाई सामने आएगी कि ये तो 51 नंबर दुकान पे गई थी सरोजनी की, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो ये जैसे तुम हो वैसे, जैसे तुम घर पे हो ना अपने पेरेंट्स के साथ, वैसे ही लड़के के सामने भी रहो। ये एक बड़ी हाई डिमांड है लड़कों की। तो आई होप शायद काफी लोग रिलेट करेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो मैं कहना क्या मतलब, ये पॉइंट बहुत सही उठाया आपने, बहुत सही उठाया। क्योंकि आजकल भी मैं देखती हूँ कि यार लड़कियां ओके अंकित, बैक टू द वीडियो। ओके, सो द पॉइंट इज कि हाँ तुमने पॉइंट बहुत अच्छा उठाया। एंड नो इट्स नॉट लाइक दैट। पॉइंट बहुत अच्छा है कि जैसे तुम हो तुम उसी को ही प्रेजेंट करो, ठीक है। सरोजनी के ऐसे नहीं कि तुम सरोजनी के पहनते हो, फिर से वही पॉइंट आ जाता है कि जस्ट बी रियल, बी यू। किसी कुछ और चीज को प्रिटेंड करने का ना कुछ ट्राई मत करो कि तुम्हारे पास जारा की थैला है तो जारा का थैला लेके चलो, बहुत ज्यादा चल रहा है, ऐसे मैंने देखा भी है। तो यस, तो वो पॉइंट आ जाता है। एंड बी रियल लड़कों के लिए भी ये बहुत ज्यादा, लड़के रियल नहीं होते, लड़के ज्यादा शो ऑफ करते हैं। तो शो ऑफ का एक पॉइंट ये जो आपने उठाया कि हाँ शो ऑफ नहीं करना चाहिए, वो एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए ना लड़की को ना लड़कों को। लड़के भी करते हैं, ये मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा करते हैं। एग्जैक्टली बाप बहुत पैसा है बाप के पास, हाँ कि मेरी यहाँ पे गाड़ी है, मेरे यहाँ पे चाचा विधायक की दिल्ली में बहुत चलता है या एग्जैक्टली। हाँ, तो ये चीज को अवॉइड करें। वहीं उसके साथ में आते मेरे थर्ड पॉइंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि मैंने बहुत, मैं बता रही हूँ ना, मतलब एक रियलिटी चेक दे देगा सॉर्ट ऑफ, बट नहीं मैं आती हूँ आपके पॉइंट्स में, आप डिसाइड करना। थर्ड पॉइंट इज कि अगर तुम डेट पर जा रहे हो किसी के साथ, तुम ड्रिंक करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो तुम अपने तक सीमित रखो। तुम्हें नहीं पता कि दूसरा बंदा ड्रिंक करता है या नहीं, तुम्हें ये नहीं पता है कि वो कंफर्टेबल होगा तुम्हारे साथ अगर तुम एकदम ड्रंक गए तो। सो द पॉइंट इज कि अगर तुम जा रहे हो तो बी सोबर, ठीक है। तुम ड्रिंक करके नहीं जा सकते, इट्स अ बिग नो। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए 1-2 पैग लगा लिए एंड जाओ डेट पर। नो, मैं ये सच में यार ये बहुत गलत चीज है। सबसे पहले तो आप सोबर होके जाओगे तभी आप अपने दिल की बातें बोल पाओगे। और बोलते हैं कि नशे से ही बात आई तो एक बोलना चाहूंगा कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक तो सब उतर जाएगी। हमने तो आपकी आंखों से पिया जनाब, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। तो ये तो जितना आप सूफी रह के जो चीजें कर सकते हो ना, नशा यार हर एक जगह नशा ना वैलिड नहीं करता या वेरी नहीं करता, क्योंकि नशे के लिए भी ओकेजन चाहिए होता है। और जब आपकी हाँ हो जाए तब सेलिब्रेशन करो, कुछ भी करो, वो अलग चीज है। बट हाँ, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि लड़कियों को कुछ लड़कियां होती हैं जिनको जो है ड्रिंक्स पसंद होती हैं, वो खुद ही मंगवाती हैं। और कुछ लड़कियां जैसे आप हो, आप कह रहे कि आपको नहीं पसंद, तो ऐसा इस पे 50-50 है प्रोबेबिलिटी। तो क्या कहना चाहोगे? मैं इस पॉइंट पे आने वाली थी कि इट डिपेंड्स। अगर आपको बॉन्ड इतना अच्छा बन चुका है पहले ही कि आप उस कंफर्ट लेवल पे पहुंच गए हो, आप शेयर करते हो ये सारी चीजें, तो जस्ट आस्क कि वुड यू लाइक अ ड्रिंक, ठीक है। तो इफ शी इज कंफर्टेबल, इफ शी अलाउज, तो फिर हाँ मंगा लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट शी सेज नो तो फिर नो है। हाँ,
एक बार नहीं का मतलब नहीं, और समझ जाओ अगर वो डायरेक्टली नहीं भी नहीं बोल रही है तो, हाँ, indirectly और बोल अगर वो डायरेक्टली हाँ भी नहीं बोल रही है तो लाइक बहुत डिफरेंस होता है कि कोई कोई लड़की ना बहुत ज्यादा स्वीट होती है, मना भी नहीं कर हाँ। पाती, बट स्टिल वो नहीं चाहती, तो आपको उसके एक्सप्रेशन से ये सब ना बहुत ज्यादा हाँ, मतलब ऐसे समझ अपने जाना ऐसे चाहिए। कर लिया, ऐसे कर कुछ हाँ, कर तो लिया। ये बहुत सारी चीजें वो जेस्चर्स वैसे दिखाएगी, तो आपको समझ जाना है वहां पे कि नहीं, शी इज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि वो आपके मुंह पे तो नहीं बोलेगी हाँ। कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू, हम्म। या फिर ऐसे कुछ करके। हाँ। तो सबसे पहली चीज तो ये होता है कि अवॉइड ही करो ये सारी चीजें अपनी फर्स्ट डेट पर। हो गया है आपको टाइम, आप हो इतने कंफर्टेबल, आपको बॉन्ड इतना अच्छा बन चुका है, तो जस्ट गो फॉर इट, बट पहले पूछो कि हाँ आर यू कंफर्टेबल। और ये तो एक बहुत बड़ा नो, चाहे आपका बॉन्ड जैसा भी हो, फर्स्ट डेट पे जा रहे हो हाँ, तो नहीं। डोंट बी ड्रंक, बिल्कुल। ठीक है, डोंट गो ड्रंक वहां पे, भले ही आप वहां पे उसके साथ करो बट नॉट बिफोर दैट। नहीं, बिल्कुल ये सही, बिल्कुल सही, अच्छा पॉइंट बोला आपने मानवी। और इसी के साथ मैं अपना पॉइंट जो है ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये लड़कियों में बड़ा देखा मैंने और ऑब्जर्व भी किया है कि लड़कियां ना अपने पास्ट के बारे में बड़ा कुछ बोलती है कि यार मेरा वाला ना ऐसा था, उसने मुझे डिच किया, मेरे साथ मेरी भावनाओं के साथ खेला, पार्डन ही ब्रोक माई हार्ट, और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। भाई लड़का नहीं जानने आया तुम्हारे पास्ट के बारे में यार, ही वॉन्ट्स द प्रेजेंट ऑफ योर सेल्फ। और ऐसा ही मतलब वो चाहता है कि तुम जो अभी हो वही रहो, वो नहीं चाहता कि तुम पुरानी बातें करो कि मेरा वाले मेरे को ये दिया तो वो दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो चीजें हो गई पास्ट में, तुम प्रेजेंट पे फोकस करो, तुम अपना एक नया दुनिया शुरू करने आए हो, नया रिलेशनशिप शुरू करने आए हो, तो आप उसी पे फोकस करो, नहीं तो तुम्हारा वो रिलेशनशिप वहीं स्पॉइल हो जाएगा। तो ये बड़ी गलत चीज़ है, और अगर आप ऐसा करते हो एज अ गर्ल तो ये आप मत करो। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आप लिख के ले लो, आप अगर ऐसा करोगे तो आपकी जो डेट है वो स्पॉइल होके ही रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक कह सकते हैं डीमेरिट है। या ट्रू। मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगी कि ये चीज़ सही होती है कि उस बंदे को आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा पता हो कि क्या क्या आपने किया था, आप किसके साथ डेट कर रहे थे, या कितने आप लाइक रहे हाँ, हैं। ये तो थोड़ा सा चीज़- लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कि वो बंदा थोड़ा सा पता रहे आपके पास्ट लाइफ के बारे में, बट ये ना हो हाँ। कि आप हर टाइम उसी के बारे में रैंट कर रहे हो। तो ये इतना बता, मतलब इतना बता दे कि बस मेरा रिलेशनशिप पिछला जो था 3 साल पहले था, 1 साल पहले था, इस वजह से ब्रोक हुआ, तो पर छोड़ो उन बातों को, अब आप बताओ, है ना। हाँ। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि आप रामायण ही खोल के पूरी किताब खोल दो कि उसने मुझे उस दिन ये रिंग दी तो उसने मुझे यहाँ लेके गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके साथ हो, अगर उसका दिन स्पेशल बनाना है तो डोंट डू दिस थिंग। ट्रू दैट, आई अग्री, आई टोटली अग्री विद यू। तो हाँ, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा हिंट दे दो, बट नॉट कि पूरी एकदम हाँ, लाइक प्रिसाइजली तुम्हें से बता रहा है। अगला पॉइंट तो बताओ। ट्रू, ओके। अगला पॉइंट इज बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, आपके मैनर्स, आपके मोरल्स, ये सब दिखाता है। तो इट्स कि जब बिल देने की बारी आती है तो बहुत सारे ये होता है कि लड़कियां चुप बैठी रहती हैं, और मैंने ये भी देखा है कि वेटर जब आते हैं। ये मेरा पॉइंट भी, वैसे तो मेरा पॉइंट था और लड़कों का बहुत बड़ा पॉइंट था, बट चलो तुम, मेरा अलग है, तुम अपना बताओ। ओके, सो ऐसे मैंने देखा है कि जब वेटर आता है तो वेटर बीच में ना रख के बिल लड़के के साइड हाँ। में देता है। ये मेरे से, ये मेरा बहुत बड़ी बात बोल दी। तो लाइक इट्स ऐसा ही होता है। एंड जब मैंने अपने सामने होते हुए देखा था ये, आई वाज लाइक कि डूड व्हाट आर यू डूइंग, हाँ। जस्ट गिव इट टू मी। क्योंकि हमारा ये लाइक हो गया था, हम सारी लड़कियां इस साइड बैठी थी, लड़के उस साइड बैठे थे, एंड वो इतने सारे लड़का लड़की डेट पे गए थे? इट वाज नॉट अ डेट, इट वाज नॉट अ डेट, लेट मी क्लियर दिस। अरे मजाक, आई थोड़ा नो, ऐसे मजाक भी चलता है। आई नो, मैं ग्रुप Wait. डेट थी ये तो। नहीं, इट वाज नॉट। तो वेटर सीधा लाइक सारे हाँ, लौंडों के पास आ उन्हें, गया। हाँ एग्जैक्टली, उन्हें बिल पकड़ाते हैं। आई वाज लाइक डूड प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है, हाँ। वी आर गोना स्प्लिट द बिल। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट होता है, अगर वेटर आके उसे दे भी रहा है तो जस्ट से कि नहीं इट्स ऑन मी, हाँ। या फिर हम स्प्लिट करेंगे। ये नहीं कि तुम हाँ। कैफे में गए प्लीज अंकित, तुमकी क्या एक्सप्रेशंस है? ओके। हाँ, मैं झेल चुका हूँ। ओ सच में वेटर ने आगे मतलब वेटर ने आगे मेरे को ही ऐसे पकड़ा दिया हर बार। अच्छा, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि अगर वेटर ने आपको पकड़ाया तो आपके सामने जो भी बैठा था, मैं पूछना नहीं चाहूंगी कौन था, बट जो बैठा भी था, थोड़ी जो बैठी बैठी थी, हाँ। क्या उसने बोला कि नहीं वी आर गोना स्प्लिट? कुछ बोल देती थी, कुछ नहीं बोलती थी। कुछ कितनी? अरे मतलब ओके, सो अगर पॉइंट पे हम वापस आए तो ये यही है कि गर्ल्स के लिए है कि
तुम उसको मत करने दो पूरा पे, हाँ, बोलो हम ठीक split करते है। direct, हाँ एक तो simple word है। हाँ सिंपल, या तो ये बोल दो हम कॉन्ट्री करेंगे, या फिर ये बोल दो कि नहीं हम स्प्लिट करेंगे, या फिर तुम ये बोल दो बोलो इट्स कि ऑन मी। इसका अगर direct- तुम ये भी हाँ। बोलोगे ना कि नहीं इट्स ऑन मी, तो ये मतलब ये मैंने देखा है कि ये जो बॉयज होते हैं ना वो आपको पे नहीं करने देते हैं इट्स हाँ। की। फिर उसके बाद में हाँ थोड़ा सा अपना माचोपन दिखाने के लिए, बट प्लीज अपने पॉइंट पे स्टिक रहो, बोलो कि या तो मैं पे करूंगी या फिर मैं स्प्लिट करूंगी। और मानवी मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा, ये ना हमारे पुराने टाइम से चलते आ रहा है कि अगर तुम लड़के हो और तुम लड़की के साथ जा रहे हो तो लड़की बिल पे नहीं करेगी। ये बड़ा ही मतलब बेकार सा पॉइंट है, या बेकार सा कुछ ट्रेंड चला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, लड़की भी तो कमा रही है आज की डेट में। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो तो लड़की भी बराबर है, अगर लड़के की तो वो भी, या तो ऐसा कर दो कि दिस इज ऑन मी, और अगली की बोल रही कि ये मेरी तरफ से था, अगली बार तुम्हारी तरफ से। ये भी एक अच्छी चीज है। बट आप बोलोगे लड़का ही हर बार देगा माचो मैन, ये कुछ नहीं होता भाई। ऐसा ये बोलने की बातें होती है, लड़का है तो वही पे करे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हो तो ये चीजें कोई मैटर नहीं करती। अगर बिल आ रहा है, वेटर को, भाई को भी ये बोलूंगा भैया अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो सेंटर में नीचे रख के चले जाओ, जिसको देना होगा वो अपने आप दे देगा। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। और अब मैं अपना पॉइंट बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप पॉइंट तो ये क्लियर हो ही गया, तो ये पॉइंट तो कट ही गया। बट हाँ एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि लड़कियों का, कि जैसे लड़कों को पसंद होता है, मतलब लड़कियों को पसंद होता है कि लड़के उनकी तारीफ करें, कॉम्प्लीमेंट दें, वैसे लड़कों को भी पसंद होता है कि लड़कों की तारीफ जो है लड़कियां करें, जो कि वो उनको करने में मौत पड़ती है, लेकिन हाँ वो करे, क्योंकि लड़कों को भी अच्छा लगता है। चाहे कुछ भी बोल दे कि हाँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा, या तुम में ये बात अच्छी है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, बट लड़के भी चाहते हैं थोड़ी तारीफ करें, जो कि लड़कियां करती नहीं है। पर कोई बात नहीं, एक दिन हमारी भी खुदा सुनेगा। ये लड़कियों से तो भगवान नहीं जीत पाए, हम तो इंसान हैं। यार ऐसा तो कुछ नहीं होता, मैं तो खूब करती हूँ तारीफ अपने फ्रेंड्स की, मैं तुम्हारी भी करती हूँ, तुम्हारे बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम रहने दो, ये मत तो जो भी मारो। तारीफ होगी बोल के करवा लो। एग्जैक्टली अब ये अब कर रहे हैं तो यार देखो ये मान नहीं रहे हैं, बट पॉइंट अच्छा था। एंड सिर्फ लड़कों की बात नहीं होती, लड़कियां भी तो लड़कियों को करते हैं लड़के, नहीं करते। अभी कर देता हूं, तुम्हारी रुको दिखाओ, अभी तुम्हारी एक तारीफ ही कर दो जरा, तुम्हारी तारीफ कर रही हो ना, एक अच्छी सी शायरी सुना देता हूं तुम्हें कि अभी मॉनसून का ही समय चल रहा है तो उसी बोल देता हूँ कि बहुत बारिशें हो रही हैं तुम्हारे शहर में सुना, बहुत बारिशें हो रही है तुम्हारे शहर में सुना, कहीं भीग मत जाना, क्योंकि अगर भीग गई तो इन बारिशों के साथ हम भी बहुत याद आएंगे तुम्हें। नाइस, बट जिस शहर में मैं रह रही हूँ शहर में तुम भी रह रहे हो, तुम्हारे शहर में भी बारिश हो रही है। तो भीगना मत ना तुम, मैं ये कह रहा हूँ। व्हाट इफ किस लड़के को भीगना पसंद हो, लाइक बारिश में नहाना। हाँ, तो हाँ उस टाइम याद आता ना कि यार हम रेन डांस किया करते थे या ओके, हाँ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। चल तो ठीक है, दूसरी दिखा दो कि एक वो मतलब पुरानी वाली मैंने तुम्हें शायद सुनाई थी पहले, कोई ऑडियंस को भी सुना देता हूँ कि खुदा ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया होगा, हाँ खुदा ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया होगा, जब भेजा होगा उसने तुझे इस सरजमी पर, जब भेजा होगा उसने तुझे इस सरजमी पर, तो उसके सीने में भी दर्द आया होगा कि कितनी नायाब चीज भेज दी है मैंने जमी पर। वाह 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 वाह, ये सच में अच्छी थी, ये सच में अच्छी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस अंकित लिख के कमेंट करो। खुश हो जाओ लड़कियां, आई नो। तो वहीं आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब तुम्हारी डेट एंड हो गई है, बिल पे हो गया है, सब कुछ हो गया है, तुमने बिल स्प्लिट किया है, तो फिर उसके बाद में बात आती है गुड बाइज की। तो गुड बाइज कैसे होने चाहिए? सिर्फ ये नहीं कि ओके ठीक है बाय बाय, ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। मत क्या करो यार बॉयज, इट्स कि यार तुम अगर तुमने सच में बहुत ज्यादा फन किया है उस डेट पर। तुम अगर लड़का होती कैसे बोलोगी? मैं लड़का होता कि हाय अंकित, हाय अंकित नहीं बाय अंकित एक्चुअली। ओके, बीइंग द करेक्टर। Okay, I had a lot of fun with you and I hope to see you soon, Ankit. Thank you so much. You have beautiful eyes. ठीक है? You too. Thank you so much. Yeah, it's nice meeting you. हाँ, like ऐसी छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स, लड़कियों ऐसी को छोटी बहुत छोटी तारीफ, जेन्यून कॉम्प्लीमेंट्स। अगर तुमने अच्छे से एक सच में तुम्हें मजा आया उस डेट पर, तो तुम बोलो कि हाँ इट वाज फन, और दोबारा हम एक्सपेक्ट करते हैं तुम्हें देखने के लिए मतलब, कि लाइक
ये काफी अच्छी बात की आपने कि छोटी किसी को ना बड़ी खुशी देने से अच्छा है उसको छोटी छोटी खुशियां दो, वो उसके लिए ज्यादा एक मैटर करती है। तो लड़कियां ना बड़ी सेंसिटिव से होती हैं। अगर बात की जाए लड़कियों की ना, तो एक बायोलॉजिकल भी ये चीज़ है कि लड़कियों में सिक्स सेंस होती है। और लड़कियां, आप उसको ना मर्सिडीज बेंज भी ला के दे दोगे ना, वो इतनी खुश नहीं होगी अगर आप उसको एक बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे लेके चले जाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि छोटे छोटे पल ऐसे खूबसूरत बना देते हैं लाइफ में ना, कुछ ऐसे मोमेंट्स बना देते हैं जो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलती। और वही गोल्डन मोमेंट्स की तलाश में लड़कियां अक्सर जो अच्छे लड़के होते हैं उनको रिजेक्ट कर देती हैं, और जो ऐसे बेकार से प्ले बॉय वाले लड़के होते हैं उनको हाँ बोल देती है, फिर उनके पीछे रोती रहती हैं। तो ये चीज़ें मत करो, एक अच्छे से लड़के को डेट करो, जो सच में एक जेंटल लड़का हो उसको रिजेक्ट ना करो, क्योंकि हर एक बंदा सेम नहीं होता। तो इसलिए ये पॉइंट बोलना बड़ा इम्पोर्टेंट था। ट्रू, आई एग्री। एंड हाँ, जब आपने लिटिल थिंग्स वाला पॉइंट बोला, और एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि लड़कियों को ना, तुम यार देखो लड़कियां ऐसे बोलती कि आज मेरे लिए तुम क्या बना के लाए, कभी तुम उसके लिए खुद कुछ ले आओ यार बना के, उसको अपने हाथ से खिलाओ, उसको इतना अच्छा लगेगा ना कि सच में बंदा केयर करता है यार। तुम 10 रुपए की मैगी भी उसको खिला दोगे ना अपने हाथ से, वो भी वो बोलेगी कि यार वाह क्या लाइफ है। ट्रू दैट, बट हाँ वो चीज़ अच्छी थी कि लाइक तुम जितने भी महंगे गिफ्ट्स दो वो उसके लिए इतने मैटर नहीं करेंगे अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट दे दो उसकी लाइफ। हाँ ट्रू, वो मेमोरीज अगर तुम उसे दे दो, वो लिटिल लिटिल थिंग्स ज़्यादा मैटर करती हैं अपने इतने बड़े पैसे खर्चने वाले। लाइक जो तुम अगर तुम्हें लगता है ना कि नहीं एकदम फैंसी रेस्टोरेंट और फैंसी खाना, फैंसी गिफ्ट्स, ये सब करके लड़की खुश होगी, नहीं, ये उसे लगता है कि ओके ठीक है, ट्रू दैट, बट जो जेन्यून तुम्हारे साथ रहना चाहेगी ना, उसे ये इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स कि तुम हाँ ट्रू कि तुम बहुत अच्छे से उसको लाइक ग्रीट कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, एंड नाइस राइमिंग, ग्रीट एंड ट्रीट, आई नो राइट, हाहा। तो लाइक उसको अच्छे से ट्रीट, बेस्ट प्ले पॉइंट ऐड कर देना चाहिए। ओके तो लाइक तुम अच्छे से उसे ट्रीट कर रहे हो, तो उसके लिए मैटर नहीं कर रहे हो तुम उसे कितने फैंसी रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हो। इट्स की छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और वो बहुत टाइम तक याद रहती है। वो भूल जाएगी तुमने क्या गिफ्ट दिया था, बट वो कभी नहीं भूलेगी तुमने उसे कैसा फील कराया था। एंड कहाँ जाना, तुम उसको बारिश में ढाबे वाली चाय पिला दो। ट्रू भाई, वो और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होता है, ये मैं बोलूं की बात कर रहा हूँ कि चलो यार ढाबे में चाय पीते हैं ना, इलायची। हाँ एंड या वही कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है कि सिर्फ लड़कियों को ये पसंद है, लड़कों को भी ये पसंद है। और हमें यार चाहते हैं कि हम जब मतलब ऑफिस से या कहीं से थक के आ रहे हो तो सिर्फ एक फोन कर दे कि कैसे हो, सोगे नहीं सोया ना, या फिर कुछ खा लिया नहीं खाया, ये बस 5 मिनट की कॉल ना उसकी 24 घंटे की थकान दूर कर सकती है। ओह नाइस, ओके, हाँ ये वाला अच्छा पॉइंट है। हाँ तो लाइक लड़कियों को ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ये चीज़। एंड जो गिफ्ट्स वाली चीज़ है वो लड़कियों के लिए भी अप्लाई होती है। अगर तुम जा रहे हो तो तुम उसके लिए कुछ लेके जाओ, बी इट फ्लावर्स, छोटी छोटी चीज़ें, ये नहीं कि फैंसी कुछ ब्रेसलेट या फिर कुछ भी इतना सब कुछ फैंसी नहीं, बट फर्स्ट डेट पे तो कुछ फायदा नहीं है। हाँ फर्स्ट डेट में तुम एक्सपेंसिव अपने ज़्यादा पैसे खर्च करो क्योंकि तुम्हें फ्यूचर का पता नहीं होता है। तो पहले से जानते हो तो बात अलग है, पहले से जानते हो, फ्रेंड्स रहे हो, तो वो बहुत डिफरेंट, तो इस चीज़ में बहुत डिफरेंट है। रुको पहले पॉइंट खत्म करने दो, याद रखना भूल मत जाना, लेकिन ठीक है। तो लाइक फैंसी गिफ्ट्स फर्स्ट डेट पे ज़्यादा मत दो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बाप का पैसा है तो हाँ यू कैन थोड़ा सा वेस्ट कर सकते हो, बट फर्स्ट डेट पे तो मना ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर का पता नहीं है पहली बात, और तुम नहीं चाहोगे कि हाँ ट्रू, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पैसे इस फालतू की रेट पे वेस्ट हो जाए। तो सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है फ्लावर्स, ठीक है, या फिर अपने हाथ से कुछ बना के तुम ले जाओ। लड़कों को ना हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं कि लाइक तुमने बहुत अच्छे से उसके लिए लाइक अपने हाथों से कार्ड बनाया है, या फिर उसके हाथों से मतलब अपने हाथों से कुछ खाने के लिए लेके आए हो। मैं नहीं बनाती हूँ, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट ये सब चीज़ें मेरे से, आई डू, बट बैक टू द पॉइंट अंकित, ठीक है। तो लाइक लड़कों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चॉकलेट्स, लड़कियों को चॉकलेट्स पसंद होती है, मे बी लड़कों को भी इतना नहीं होती। क्या पसंद होती है तुम्हें? यार हमें ना वही जो तुमने कार्ड वाला बताया, और या फिर कुछ ऐसी चीज जो हम संभाल के रखें, हमारा कुछ हमारी फोटो टाइप कुछ, हाँ, या फिर कुछ ऐसा डूडल,
हाँ ऐसा कुछ, या फिर खाने वाला, जैसे मेरे को खाने का बहुत शौक है और दिल्ली में रह के जिसको खाने का शौक ना हो तो फिर तो अपने हाथ से कोई भी बटर चिकन या कुछ ऐसे कुछ है। आई एम वेजिटेरियन। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पागल हो गए, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, वैष्णु खाना खाता हूँ मैं तो कभी शाही पनीर या पास्ता, रेड सॉस पास्ता विद सम, ऐसी लड़की हो तो फिर क्या ही डेट बने। ये लो। ओके तो इसी बात पे तुम अपना नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो। हाँ मेरा नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पॉइंट क्या, एक तुमसे क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूँ कि फर्स्ट डेट पे आई लव यू बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी आता होगा। तो नहीं, फर्स्ट डेट पे लाइक इट्स अ बिग नो, क्योंकि तुम फर्स्ट मतलब पहली बार उसे मिल रहे हो। हाँ हाँ अंकित, कि तुम पहली बार उसे मिल रहे हो एंड ना तुम उसे अच्छे से जानते हो, तो नहीं लाइक लड़की भी सोच में पड़ जाएगी कि यार ना तुम उसे अच्छे से जानते हो। हाँ वही, तुम्हें इतनी ज्यादा तेजी क्यों करनी है, इतनी फटाफट तुम्हें जाना है कहाँ पे जो तुम फर्स्ट डेट में। हिंट यार पता है डिफरेंट चीजों से मिलती है। अगर तुम डेट पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली पूरा हिंट मिल गया है उसे। अगर तुम डेट पर जा रहे हो किसी बंदे के साथ तो ऑब्वियसली उसे हिंट पहले ही मिल चुका है। डेट पे तुम क्यों जाते हो? हेल्दी फ्लर्ट तो कर ही सकते हैं, इन अ हेल्दी वे ओनली। हेल्दी वे ही। हाँ ठीक है, तो हाँ इट वर्क्स। बट आई लव यू बोलना फर्स्ट डेट पे, आई लाइक यू बोलना, इट्स नहीं, आई लाइक यू इज ओके, आई लव यू इज नॉट ओके। आई लाइक यू इज जस्ट कैजुअल। ठीक है, आई लाइक यू, ओके ठीक है, आई लाइक यू इज फाइन बट नॉट आई लव यू। योर व्हाट, एनीथिंग, आई लाइक यू, आई लाइक योर आईज, आई लाइक योर फेस, आई लाइक योर ड्रेस। हां, आई लाइक योर परफ्यूम। हाँ आई लाइक योर फ्रेग्रेंस। हाँ तो लाइक आई लाइक योर ऑरा। हाँ हाँ ठीक है भाई, मतलब ऐसे बोलते हैं, बता रहा हूँ लड़कों को पॉइंट बता रहा हूँ, तुम ऐसे बोलते हैं यार, बेचारे हेल्प कर रहा हूँ भाई बंदों। सो द पॉइंट इज आई लव यू मत बोलना अपनी फर्स्ट डेट पे, बिकॉज लड़की के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे कि ये बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, मे बी इसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं है जो होनी चाहिए। और शाहरुख खान मत बन जाना, तुम्हारी आंखों की नमकीन मस्तियां है, ये नैना, ये वाला शाहरुख खान मत बन जाना, ये बहुत बड़ा एक नो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट किसी को बोल दोगे तो वैसे ही मना कर देगी। मना नहीं भी करेगी ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगी कि यार मतलब पहली डेट में आके बंदा डायरेक्ट बोल रहा है, क्यों शादी के लिए थोड़ी प्रपोज कर रहे हो। ट्रू, सो द पॉइंट इज बी यू, जो तुम फील करते हो वो बोलो, बट पहले ना फ्रेंड्स बनने का ट्राई करो। लाइक फ्रेंड्स बनोगे, बेस्ट फ्रेंड, फिर बेस्ट फ्रेंड, तो लाइक वो बहुत ज्यादा एक प्रोसेस होता है। अगर तुम इस चीज को एक यार इस सच में एक पॉइंट बताता हूँ यार, ये मैं खुद बोलता हूँ, लड़कों में ना इतना पेशेंस नहीं होता कि वो पहले तुम्हारे फ्रेंड, मतलब होता है बट बता रहा हूँ, लड़कियों से कम पेशेंस होता है लड़कों में, कि पहले तुम्हारा फ्रेंड बने, फिर फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बने, फिर बेस्ट फ्रेंड से फिर बॉयफ्रेंड बने, बड़ा लंबा एक 3 पीढ़ी का ये रास्ता बड़ा लंबा है, फिर उसके बाद ही तो मंजिल मिलेगी। हाँ खैर, हाँ तुमने सही बोला, उसके बाद ही तो मंजिल मिलेगी। बट ये पेशेंस ना होना, और लड़कियों को यही पसंद है कि लड़के में कितना पेशेंस है, वो टेस्ट करती है। वो बिल्कुल ये चीज़ तो सच में टेस्ट करती है कि वो देखते हैं कितना वेट कर सकता है ये मेरे लिए। पर इसमें इतनी देर में लड़की किसी और को सेट कर ले तो कर ले, इसका मतलब कि तुम्हारे लिए उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है ना, तो ये तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा। तुम अपना ना या फिर अपना बेवकूफ नहीं बनवाना चाहते हो और ना तुम उसको बनाना चाहते हो। अगर तुम्हें जेन्युइन फीलिंग्स है तो यू विल वेट, लेकिन अगर तुम्हें हड़बड़ी में चीजें करनी है तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ना तुम्हारे लिए ना वो उस लड़की के लिए। तो जस्ट बी माइंडफुल वो सारी चीजें करने से पहले। मानवी, एक लड़कियों से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और एक हमारे आज की जो दौर चल रहा है 21st सेंचुरी, इसमें भी काफी एक बड़ा मुद्दा है कि इंटरकास्ट रिलेशनशिप। तो डू यू सपोर्ट इट और व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस इशू? बिकॉज काफ़ी लोग इस मतलब बोलते हैं कि हमारी कास्ट ये है या हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर हमने इसको डेट कर भी दिया तो फ्यूचर में हमारी शादी नहीं हो पाएगी, उस वजह से काफ़ी जगह पहले ही स्टेप बैक हो जाता है। ऐसे आई डू सपोर्ट कि इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि यार देखो द पॉइंट इज फैमिली आती है बीच में, तो अगर तुम्हें पहले से ही क्लियर है कि फैमिली तुम्हारी नहीं मानेगी, आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, तो जस्ट बी क्लियर विद दैट फर्स्ट, ठीक है? ना तुम उस लड़के की लाइफ खराब करना चाहते हो, ना तुम अपनी लाइफ खराब करना चाहते हो, तो फीलिंग हर्ट कर लो पहले, सबसे पहले। लाइक स्टार्टिंग में फीलिंग हर्ट करना इज वे मोर बेटर देन बिल्कुल एंड में जाके सब कुछ कर आके तुम एंड कर रहे हो, ठीक है? तो लाइक पहले थोड़ा सा हर्ट हो जाओ, वो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, अपने तुम्हारे दूसरे पार्टनर के लिए भी अच्छा होगा। तो पहले जस्ट बी क्लियर कि तुम्हारी फैमिली क्या चाहती है, तुम्हारे फ्यूचर के साथ है या नहीं। अगर तुम्हारी फैमिली की तरफ से तुम्हारी क्लियर है कि नहीं इंटरकास्ट रिलेशनशिप से लाइक
कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट्स ओके, तुम करो, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट बी क्लियर, ना तुम अपनी लाइफ खराब करो और ना दूसरों की। बिल्कुल मानवी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो किसी की, ये किसी एक बड़े ही ऑथर ने, मैंने बुक पढ़ रहा था द स्टोरी ऑफ एवरीथिंग, तो उसमें एक ऑथर ने लिखा था कि अगर आप किसी से शादी नहीं करना चाहते या अपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं करना चाहते तो व्हाई आर यू डेटिंग देन। तो ये कितना जस्टिफाई करता है पॉइंट? ये पूरा जस्टिफाई करता है कि लाइक अगर तुम्हें पता ही है पहले से ही कि नहीं, तुम नहीं करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, तो जस्ट बी, हाँ, तो टाइम पास ही इसी वजह से आया है कि जो शॉर्ट टर्म चलते हैं ना, कि नहीं चलो कुछ नहीं करने के लिए कैजुअल, हाँ, व्हाट इज दिस कैजुअल रिलेशनशिप्स भाई, नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे तो ये कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर ही नहीं हुआ, व्हाट इज कैजुअल रिलेशनशिप। अगर मतलब इट्स कि तुम हो रिलेशनशिप में शादी करनी है, ऐसे ये मैंने सुना है बोलते हुए कपल्स को, हमें कौन सी शादी करनी है, जब तक चलेगा तो चलेगा। भाई आर यू सीरियस, ऐसा होता है आजकल भी? I don't know. I mean, I have heard about ये casual relationships वगैरह, but यार ये हमारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें सच में हुकअप्स वगैरह करना है ना, तो तुम ऐसे ही लड़कियां ढूंढो, ऐसे ही लड़के ढूंढो। हाँ एग्जैक्टली, इंडिया के कल्चर में तो ये हुकअप्स एंड स्टफ ये सब नहीं चलता है। एंड लाइक अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म तुम्हें दिख रहा है कि नहीं इस बंदे के साथ नहीं हो सकता है, या फिर तुम्हारे दिमाग में कि नहीं मुझे कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो जस्ट बी क्लियर विद दैट विद द अदर पर्सन, ठीक है? बता दो, फर्स्ट बता दो, ये नहीं कि उसके साथ तुम प्ले करते रहो। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत ज्यादा गलत होगा, बहुत ही ज्यादा गलत होगा कि जस्ट बी क्लियर अबाउट योर फीलिंग्स फर्स्ट। तो मानवी, मैं ये पूछना चाहूँगा, कुछ लड़कियाँ ना होती हैं ऐसे कि लड़कों के पैसे खा जाती हैं, गोल्ड डिगर जिनको बोला जाता है टर्म में, और फिर लड़कों को लास्ट में बोलती है कि यार सॉरी यार, हमारा ना आगे नहीं हो पाएगा, आई थिंक दैट तुम्हें मेरे से अच्छी कोई मिलनी चाहिए, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो ये जो कल्चर चलता आ रहा है, ये जो एक सच में एक फेज है ये, और एक अलग से कम्युनिटी बनी है जो ये चीज़ें लड़कियाँ करती हैं। हाँ, गोल्ड डिगर्स लड़कियाँ होती हैं और वो ऐसे लड़कों को फंसाती है, और उसकी वजह से लड़कों का माइंडसेट चेंज हो जाता है कि हर लड़की गोल्ड डिगर होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा सच में नहीं है, हर लड़की गोल्ड डिगर नहीं होती है। Exactly. All boys are not the same. हाँ, लड़कियां जबकि बोलती हैं all boys are the same, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जनता wants to know. It's because क्योंकि अगर एक लड़के ने मतलब मेनली हर लड़के जैसा, हाँ, मेनली हार्ट ब्रेक्स के उस पर होता है कि लाइक अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, तुम्हें वही सारी चीज़ें तुम्हें फिर से फेस करनी पड़ रही जो तुम्हारे पास्ट में तुमने की है, तो इट्स ये हो जाता है कि लाइक मैंने पास्ट रिलेशनशिप में भी ये फेस की थी, मैं इसमें भी ये फेस कर रही हूँ, ये दोनों ही सेम है, इट्स नॉट गोना वर्क। तो ये एक माइंडसेट होता है। एंड अगर मैं लड़कियों की बात करूँ कि वो गोल्ड डिगर्स है, तो सारी लड़कियां नहीं होती हैं, कोई जेन्यून लड़की भी होती है जो सच में तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, जो सच में तुम्हें लाइक अपना लव तुम्हें शो करना चाहती है। इट्स नॉट कि हर लड़की, हाँ एग्जैक्टली, तो हर लड़की गोल्ड डिगर नहीं होती, ये अपने माइंड से निकाल दो बॉयज। आई नो तुम्हारे साथ पास्ट में बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ होगा, बट एंजल प्रिया, हाँ एंजल प्रिया, वो तो तुम खुद दे तो वही कह रहा हूँ मैं, उसी में मतलब मजाक अपनी जगह यार, इतना बुरा टाइम हमने देखा है कोविड का, कितने अपने तुमसे दूर हुए हैं, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, कैजुअल रिलेशनशिप, टाइम पास, ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। और अगर आप भी किसी के साथ कर रहे हो तो ऐसा मत करो यार, किसी थोड़े से फन के लिए तुम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, और वो आगे उसके लाइफ टाइम तक उस डिप्रेशन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और ये काफ़ी बड़ा इशू है कि आप थोड़े टाइम के लिए किसी को बोलोगे हाँ लड़की तुम्हें पसंद करती है और तुम नहीं करते, बट तुम बोल रहे चल ठीक है टाइम पास के लिए सेट कर लेता हूँ, हाँ, तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स है, और उसी से तुम बोलोगे चल थोड़ी देर के लिए इसको सेट कर लेता हूँ, बट वो थोड़ी देर तुम्हारे लिए थोड़ी देर होगी, उसके बाद तुम छोड़ भी दोगे, लेकिन उस लड़की का पूरा जो आगे वाली आने वाली लाइफ है वो खराब हो सकती है, या तो उसको वो किसी और पे भरोसा ही नहीं कर पाएगी। तो ये काफी गलत चीज है। तो मानवी, मैं इसी के साथ एंड करना चाहूँगा टॉपिक का, क्योंकि हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं आपको समझाए होंगे, मानवी ने काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, तो इसलिए मैं मानवी के साथ और मैं और मानवी ये वीडियो बनाना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है उसकी वजह से आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, और इन्फोटेनमेंट टाइप की हम एक वीडियो बनाना चाहते थे, जो कि है। और काफ़ी पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे, या आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी क्वेरीज हमने आज की हैं, आपको कोई भी चीज़ उससे रिलेट कर पाओ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और आप ऐसी वीडियोस अगर और चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको मानवी ने तंग किया है, आई नो, बट हाँ कुछ चीज़ें क्लियर भी की हैं, और ये हंसते हुए अच्छी लगती है, और ऐसे ही हंसते रहे, मैं यही चाहता हूँ आगे लाइफ में भी। बट हाँ,
काफ़ी कम लड़कियां ऐसी होती है जिनको आप एक अच्छा दोस्त मान सकते हो, अच्छा एक बेस्ट फ्रेंड मान सकते हो, कुछ भी। तो हर लड़की एक जैसी नहीं होती, ये एक मेरे सामने एग्जांपल बैठी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा लास्ट में कि नॉट ऑल गर्ल्स आर द सेम, नॉट ऑल बॉयज़ आर द सेम। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है, तो ये आप ध्यान से इस चीज़ को अपने दिल में बिठा लो। और बाकी एंड में क्या बोलना आप सभी के लिए चाहती है मानवी, ये मानवी बताएंगी। तो मानवी। थैंक यू सो मच अंकित। एंड द पॉइंट इज़ कि हाँ, हमने बहुत सारे पॉइंट्स बताए आपको और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे पॉइंट्स, तो आई होप आपने नोट भी किए होंगे। तो हम इसी नोट पे, इस अच्छे नोट पे वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। एंड ये बहुत अच्छा पॉइंट था, ऑल बॉयज़ आर नॉट द सेम। तुम फिर से ट्राई करो, मे बी अगले वाला अच्छा हो, बट डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स, ठीक है? फर्स्ट डेट पर भी, चाहे तुम्हारी फर्स्ट डेट चल रही हो, चाहे तुम्हें टाइम हो चुका हो, रेड फ्लैग्स कभी भी आ सकते हैं, कभी भी तुम्हें दिख सकते हैं, तो जस्ट डोंट इग्नोर देम। तारीफ अंकित, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे। ये 2 बार चलाना लूप में। ओके, तो इसी नोट पे हम ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको शेयर करें, सबसे इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली शेयर करना तो बनता ही, ऑब्वियसली करोगे ना, तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया है और जो आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट होना चाहिए था, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ऐसी वीडियोस और हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो अभी के लिए बाय बाय।